एक बात याद रखो, मुसलमान के पास सबसे कीमती शय उसका ईमान है। क्या है जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। मैं माजरत के साथ एक बात कहने लगा हूं। कई ऐसे बंदे आई साहब आपने भी देखे होंगे, पता क्या कहते हैं? ओ छोड़ो जी असी की मुसलमाना, साडे नालों तो फलाने चंगे। खाक ऐसे मुंह में कभी ऐसी बात ना करो, कभी भी ऐसी बात ना करो। आप कहेंगे जी क्यों ना करें, तो इसका जवाब भी सुनो। एक काफिर सारी जिंदगी नेकियां करता है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दे, हॉस्पिटल बना रहा है, सराय बना रहा है, पानी के कूलर लगा रहा है, बच्चियों की शादियां कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर जाएगा, मर जाएगा, जन्नत में नहीं जा सकता, हमेशा के लिए दोज़ख में जलता रहेगा। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया नेकी मर्द करे या औरत करे, लेकिन शर्त हो वो मोमिन, उसके पास ईमान का सर्टिफिकेट होगा, फिर हम उसको जन्नत देंगे। अगर ईमान का सर्टिफिकेट नहीं है, जितने मर्जी नेकियां करे, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। यार करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने वाला, सारी जिंदगी अच्छे काम करने वाला मर गया है, हमेशा जहन्नम में जलेगा। और इसके मुकाबले में जिसके पास सिर्फ दौलत ईमान है, नेकी पल्ले कोई नहीं, फरमाया एक ना एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल हो जाएगा। फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, एक ना एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल होगा। और जन्नत में दाखिले की फीस कितनी है ये भी बतला दो। जन्नत में दाखिले की फीस कितनी है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबन वला इफ्तदा बि। फरमाया वो बंदा जिसका खात्मा कुफर पर हो गया, वो जमीन और आसमान के दरमियान जितनी फिजा है, इतना सोना देकर भी जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाना चाहे तो नहीं जा सकता। इससे पता चला, अरे जमीन और आसमान के दरमियान सोना एक पल्ले में रखा जाए, दूसरे पल्ले में दौलत ईमान, इसका वजन फिर भी ज्यादा होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं एक और मिसाल दे दूं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक मरतबा रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मालिक मौला मुझे को वजीफा तो बतला, मैं पढ़ा करूं। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या पढ़ा करो? थोड़ा सा ऊंची आवाज से, एक मरतबा फिर ऊंची आवाज से अर्ज़ करने के, या अल्लाह ये तो सारे मुसलमान पढ़ते हैं, मुझे तो कोई वजीफा स्पेशल दे। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा जिसको मामूली समझता है, फरमाया याद रख, सातों जमीन सातों आसमान एक पल्ले में रखे जाएं और दूसरे पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए, इसका वजन फिर भी ज्यादा होगा। और फिर हमारे ऊपर तो और बड़ा करम है, रब ने हमें मुसलमान भी बनाया और महबूब का उम्मती भी बना दिया। असल में आज आपको उम्मती की जरा शान बताऊं, उम्मती की शान सुनो जरा। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम रब ताला से हम कलाम होते थे, कोई तौर पर डायरेक्ट गुफ्तगू किया करते थे। एक दिन दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह ताला से गुफ्तगू करता हूँ, बड़ा मजा आता है। अगर गुफ्तगू करने में इतना मजा है तो दीदार करने में पता नहीं कितना मजा होगा। तो इजहार कर दिया, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब आता है लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। अर्ज करते हैं नहीं या अल्लाह जरूर दिखा। रब ताला ने इरशाद फरमाया, चलो फिर ऐसे करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पर डालूंगा, अगर ये अपनी जगह बरकरार रहा फिर तो मुझे देख लेना। अर्ज कर ठीक है। अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पर डाली, पहाड़ जल के सुरमा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम मदहोश हो गए।
जब होश में आए अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैं तेरे नूर की तजल्ली को बर्दाश्त, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, बर्दाश्त। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा आ मैं तुझे जरा अपने महबूब के उम्मती की शान बतलाऊं। महबूब की नहीं, उम्मती की शान। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की क्या शान होगी? फरमाया, मूसा जैसी एक तजल्ली पहाड़ पर डाली, ये जल के सुरमा हो गया और तू बेहोश हो गया। फरमाया ऐसी 70,000 तजल्लियां मैं अपने महबूब के उम्मती पर उस वक्त डालूंगा जब वो नमाज अदा कर रहा होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ क्या करते हैं? या अल्लाह उस महबूब का उम्मती मुझे भी बना दे, उस महबूब का उम्मती। यार हम कितने खुश नसीब हैं, हमने दुआ भी ना मांगी, रब ताला ने हमें पैदा ही महबूब का उम्मती बना के कर दिया। शुक्र खुदा मुहम्मदी, हमको बनाया उम्मती। अरे किसको मिला ये मर्तबा, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद।